जम्मू कश्मीर की असम्बली में बजट सेशन में डेलीवेजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग एसपीओज, इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम की जा रही है और बहुत जल्दी उस पॉलिसी को जो है वो जम्मू कश्मीर की बजट सेशन में जम्मू कश्मीर की आइन साज असम्बली में पेश किया जाएगा। जो पॉलिसी है उसके लिए प्रॉपर तरीके से कामकाज शुरू किया हुआ था एक लंबे अरसे से। उस पॉलिसी के तहत जो डेलीवेजर्स हैं इनकी तनख्वाहों में जो है वो इजाफ़ा किया जाएगा, जो एसपीओ से इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन हैं, जैसे रहबर खेल की बात करें आप, NYC मुलाजमीन या बाकी मुलाजमीन हैं, इन सभी मुलाजमीन के लिए जो है वो सरकार और हुकूमत मिलकर इस बार के बजट सेशन में जो है वो इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा करेगी और उनकी कोशिश है कि यहाँ के नौजवानों को मजबूत किया जाए, बाहर से आए हुए लोगों के बजाय अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को इम्प्रूव किया जाए, उनकी मदद की जाए और उन्हें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसलिए इस बार के बजट सेशन में जो है वो कई सारे अलग अलग महकमों के मुलाजमीन, चाहे NYC, रहबर खेल, रहबर जंगलात, रहबर ज़राअत, डेलीवेजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, एसपीओज, इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा होगा। और ये बजट जो है ये जम्मू कश्मीर के वादों के ऊपर बुनियाद है और ये बजट बड़ा इंतहाई इम्पोर्टेंट बजट है। हालांकि इस बजट में जो हमारे यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन हैं उनके लिए भी तो बहुत बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। बट मीनवाइल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, जो हमें मालूम चला है कि जो पेंशन मिलती थी उस पेंशन में भी इजाफ़ा ज़रूर किया जाएगा और इस साल उस पेंशन में भी इजाफ़ा हुकूमत की जानिब से ज़रूर करवाया जाएगा। तो इस बार के बजट सेशन में इन सभी मुलाजमीन के लिए कुछ बड़ा हो सकता है और इन सभी मुलाजमीन के लिए हुकूमत की जानिब से कोई बड़ा फ़ैसला भी लिया जा सकता है, क्योंकि इस बार का बजट सेशन कल मंडे से शुरू होने जा रहा है और लगातार इस बजट सेशन में 3 बिल्स को सबमिट किया जाएगा। एक तो शराब पे पाबंदी आयद हो वो बिल होगी, दूसरा सरकारी ज़मीनों पे मालिकाना हकूक़ मिले जिन लोगों को 20 साल हो चुके हैं, या जम्मू कश्मीर की नौकरियां और जम्मू कश्मीर की ज़मीनें जम्मू कश्मीर के लोगों के पास रहें। और उसके साथ साथ जो है वो ये बिल भी पेश किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेलीवेजर्स हैं उन्हें परमानेंट पॉलिसी में लाया जाए। इसीलिए हुकूमत ने पहले ही जो है वो डेलीवेजर्स के लिए एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी को बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर की असम्बली में पेश किया जाएगा। चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन हों, चाहे वो नीड बेस्ड वर्कर्स हों, चाहे वो डेलीवेजर्स हों, या चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। एक कमेंट कर रहा है अनपढ़ के लिए कुछ है, अनपढ़ के लिए कुछ नहीं है भैया, अनपढ़ के लिए सिर्फ अपना काम काज ही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि ये जो मुलाजमीन हैं इनके लिए हुकूमत की जानिब से बड़ा फ़ैसला लिया जाएगा डेलीवेजर्स के लिए। डेलीवेजर्स के साथ साथ एसपीओज, अब एसपीओज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, तो स्टेट का उतना, यूनियन टेरिटरी का उतना उन पर कोई बड़ा सीरियस मेजर कंसर्न नहीं है। लेकिन वादा तो किया है, वादा पूरा करने के लिए उमर अब्दुल्ला उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा कर सकते हैं, या फिर ये भी है कि उनकी तनख्वाहों में तब इजाफ़ा होगा जब स्टेट मिलेगी। क्योंकि एसपीओज़ का थोड़ा मुझे कुछ मसला ठीक नहीं लग रहा है जब तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि एसपीओज़ को कमांड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मरकज़ी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है। उसमें यूनियन टेरिटरी की, स्टेट की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है जब तक कि यहाँ पर रियासत ना हो, स्टेटहुड ना हो। तो एसपीओज़ का तो कुछ मालूम नहीं है ज़्यादा, उनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, मैंने सुना है, उसको लाया जा रहा है, तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाएगा, तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो डेलीवेजर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, रहबर खेल हैं, रहबर जंगलात हैं, आयशा वर्कर्स हैं, या बाकी जो मुलाजमीन हैं, उनके लिए कुछ बड़ा लेवल के ऊपर होगा। और इस बार का बजट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बजट है और इस बजट के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को हक़ और इंसाफ दिलवाने की कोशिश भी की जाएगी। हालांकि इस साल के बजट में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो है वो ये बजट तो रखा गया है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने इस बजट को एक्सेप्ट किया है। कैसे किया है वो उमर अब्दुल्ला बेहतर जानते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है वो फ़ायदा और मुफाद इस बजट के ज़रिए मिलना चाहिए। तो आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर बताएं हमें। लेकिन इन सरकारी मुलाजमीन के लिए इस बार के बजट में कुछ अच्छा हो सकता है, गुड न्यूज़ हो सकती है, इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा हो सकता है, इनकी सैलरीज़ को इन्हांस किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा और मुकम्मल तौर पे इन लोगों को जो है वो हुकूमत की जानिब से
بڑے پیمانے پہ فائدہ بھی پہنچایا جائے گا. تاہم وہیں دوسری اور جو ہے کچھ رکے ہوئے کام جو پروجیکٹس ہیں انہیں سٹارٹ کیا جائے گا. سیلف ہیلپ گروپ کے جو انجینئرس ہیں ان کے لیے سوچا جائے گا. جو گروپ ابالش کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پیرامیڈیکل کونسل کے لوگ ہیں, جو نرسنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں رکی پڑی ہوئی ہیں, ان کے تنخواہوں کو ریلیز کیا جائے گا. جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس رکے پڑے ہوئے ہیں انہیں ریلیز کیا جائے گا. تو یہ کام ایک لمبے عرصے کا تھا, اسے بڑے بہترین طریقے سے شروع کیا جائے گا.